Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama Gap. Assalamu alaikum Shazia, क्या हाल है? 2 दफा सलाम कह दिया मैंने शायद, है ना? वालेकुम अस्सलाम। आपको 2 दफा वो उसका वो मिल गया है ना, सिला कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या कुछ दुआ मिल गई होगी आपको। आपने मैं इतनी नेकी स्लीपी हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम वेरी वेरी स्लीपी. आई स्लेप्ट फॉर ओनली चलो 2. ठीक है, तो फिर आज तो तेरे बिन का रिव्यू जो है ना वो अच्छे मोड में होगा, स्लीपी मोड में होगा। राबिया, आप बहुत अच्छा दुपट्टा पहने हुए हैं, रमजान आ रहे हैं। हाँ, यू वांटेड टू से समथिंग अबाउट तेरे बिन। नहीं नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद रमजान. आज बस लॉन की कप बिकॉज आई वाज सो टायर्ड. ओके, ये अब सॉरी, वो लोग जो कपड़ों की बातें नहीं सुनना चाहते उनको सुनना पड़ेगा. थ्योरी सुने के मतलब बिकॉज आई वाज सो टायर्ड, आई डिडंट वांट टू वेयर हील्स, आई वांटेड टू वेयर फ्लैट्स. तो मैंने सोचा मैं शलवार कमीज पहनूं, फिर मैंने ये सामने पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये उठा लेती हूँ दुपट्टे के साथ. तो बस ये वजह है कि दुपट्टा है, ये लॉन का जोड़ा सामने था, दैट्स व्हाई. ओके, मेरा रीजन फॉर वेयरिंग दिस इज नंबर वन कि यहाँ एकदम से टेम्परेचर 21 हो गया है। फ्रॉम 6 and 7 and 8 सड़ी गर्मी पड़ी है घर के अंदर, और मेरे पास कोई कॉटन के कपड़े बाहर नहीं, एंड दिस इज द ओनली वन आई डिडंट हैव टू आयरन, सो इट आई वाज वॉर वेरी इट। नाइस बाय द वे. Thank you. It's very you. It's a very you thing. You would wear something. Yeah, you wear like these little prints and things like that. Yeah. Hmm. Acha, जी. I सो just wanted to give a shout out to all the OSTs of the dramas in this season. मुझे इतना मजा आ रहा है, स्पेशली यूं ही, कुछ अनकही, एंड मुझे हम दोनों का OST बहुत अच्छा लग रहा है. I'm really enjoying it. तो और मैं सुन रही होती हूँ या मैं गुनगुना रही होती हूँ कहीं किचन में या समथिंग, एंड देन आई क्विकली पुट इट ऑन एंड इट्स ऑन. अनफॉर्चुनेटली हम दोनों इट्स नॉट ऑन स्पॉटिफाई एंड आई रियली मिस दैट. बाकी बहुत सारे ज्यादातर OSTs हैं स्पॉटिफाई पे, मुझे नहीं इवन पता हम दोनों. इवन सरे राह का बहुत अच्छा है, बहुत ही यस, खूबसूरत है. और कुछ अनकही का तो वीडियो पूरी अभी रिलीज हुई है, दिलदारा. सो एंड इट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. पीपल एज सी शाजिया. शाजिया, अब आप मुझे एडमिट करें, व्हाई इज द सॉन्ग ट्रेंडिंग? बिकॉज एंड किसकी पिक्चर है? बिलाल और सजल की. सो मैं जब कुछ बात कहती हूँ कभी कभी सही कह रही होती हूँ मैं, शाजिया तो मान भाई लेना. देखो ना, वो तो सही जगह पे ट्रेंड कर रहा है ना, वो मेहंदी का वीडियो, उसपे तो बिलाल सज्जन को आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है. लेकिन बाकी कहानियां कितनी खूबसूरती से बयान की जाए. अगेन, आई डोंट, मुझे इख्तिलाफ नहीं है आपकी बात से. आई अंडरस्टैंड दैट द ड्रामा कैन गो वे ओवर देयर विद द व्यूज विद बिलाल एंड सज्जल ओवर देयर ज्यादा, बट आई वांट टू सी ज्यादा द भी अदर. नहीं हो, ज्यादा भी नहीं हो तो बैलेंस हो, बट खैर इट्स ओके. सो या, सो व्हाट आर द 7 dramas we are doing or what? हाँ, वी आर डूइंग 7 dramas. वी हैव यूं ही, तेरे बिन, कुछ अनकही, सरे राह, मेरी शहजादी, एंड पिंजरा, प्यारी मोना, आई एंड थिंक आई थिंक 8 आई होंगे. सेड देम ऑल. मैंने यूही को नहीं काउंट किया था पहले. 7 है. ओके, चलो ठीक है. 7 है. विच वन डू यू हाल वांट? खत्म हो गया है. आप कौन सा पहले करना चाह रही है, सरेरा या प्यारी मोना? प्यारी मोना कर लेते हैं. ठीक है, आप स्टार्ट करें. भाई, ये इरफान को क्या प्रॉब्लम है? ये अभी तक मोना के साथ उनको शॉपिंग भी ले गए हैं और उनको नहीं लेके जा रहे. वो इरिटेट हो रहे थे थोड़े से. आई वाज एक्चुअली हैप्पी दैट मोना लेफ्ट द सिटी, एंड मोना की बात बिल्कुल ठीक थी. शी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इनफैक्ट द मोर आई एम गेटिंग टू नो हर, द मोर आई एम लाइकिंग हर. Someone had mentioned under one of our articles कि आपने जो ये I think हमने 5 पाकिस्तानी heroines ली थी ड्रामा की, and we forgot about Mona, and I feel so bad. Somebody mentioned why isn't Mona here, and I said yes, you are right, Mona should be there too. मुझे भी ना इरफान बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था एंड आई वाज लाइक, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो नॉर्मल सो सून, नंबर 1. नंबर 2, यू आर एक्टिंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. यू आर द वन हु इनिशिएटेड. मोना ना सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस से गुजर रही है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बड़ी हर्ट हुई है. कि ये थोड़ी है कि एक दिन आप उठे एंड यू लाइक, I am so much into you and let's get married, and the next day you like, no, everything is okay, we can be just best friends like we were because मेरा निकाह हो गया है मेरी बेवकूफी की वजह से. सो ये इरफान की जो थिंकिंग है वो मुझे नहीं, मैं भी नहीं रिलेट कर पा रही थी और मुझे भी बहुत इरिटेट कर रहा था वो. Totally, I agree with you. And मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन ड्रामे की, कि जहां वो ये सब दिखा रहे हैं और तेजी से आगे चल रहा है ड्रामा, दे आर ऑल्सो बैलेंसिंग द सैडनेस ऑफ सामिया विद इट, और उसको ओवरवेलम भी कर रहे हैं. सो वी फील इट. एंड मोना बेचारी का भी ये जो है, शी इज डीलिंग विद अ लॉट. शी इज डीलिंग विद हर सिस्टर्स लॉस, शी इज डीलिंग विद इरफान के साथ क्या हो रहा है. एंड आई एम सो ग्लैड दे शोड दैट मोटिवेशनल थिंग, दैट जिसमें वो उसने देखा एंड देन शी going. What a अच्छा, different. 2 कैरेक्टर्स की कोई
are not willing to change, and I don't know कि वो सही है या गलत है. Like माँ, you've lost one daughter, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, and you're still after Mona to lose weight, and you're not being there for. And then बाबर, मतलब अभी भी उसकी arrogance, और मतलब basically बाबर is a selfish इंसान, because actually I was double minded. I was thinking जब उसकी पूरी बात अपनी बेटी के बारे में हो रही होती है, तो I was like, वो I'm not in favor कि अयान को बोर्डिंग हाउस में भेजें, but also कि he is dealing with his grief, और हम एक्सपेक्ट भी करें कि वो अयान के लिए भी इधर हो. आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स इन दैट वे? बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कि वो सिर्फ, मतलब जिस तरीके से उसने बोला कि अयान को बोर्डिंग में डाल दो, एंड ये एंड वो, एंड मोना के साथ भी ही वाज वेरी हार्श, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि मोना हैज आल्सो लॉस्ट हर सिस्टर. और तो मैं कहीं कहीं उसका बिहेवियर समझ भी रही हूँ, दैट ही इज रिएक्टिंग, जब वो कहता है ना सामिया के कपड़े कहीं नहीं जाएंगे. So it's interesting to see that character, but you also question. What do you think, Shazia? So देखो, Babar is dealing with his grief as well, and I wish they had shown it a little more. लेकिन ये जो मोना के साथ उसका रवैया था, ये definitely he's dealing with his grief, and he is a rude person in general. थोड़ा सा उसमें वो जो social etiquette स्पेशली मोना के साथ कमी थे, तो वो वहां निकला. बट एट द सेम टाइम हमें वो नहीं नजर आया जितना थोड़ा सा सॉफ्टन्ड अब एक वो, क्योंकि आयान के साथ उसका जो था कि मुझे तो बाहर भी जाना होता है और मैं क्या करूं, और ये बीमार है, एंड देन बोर्डिंग स्कूल इज नॉट एन ऑप्शन. एंड बिल्कुल जो तुम अम्मा की कहानी सही, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि बेचारे अब्बा का कोई से नहीं है. भाई अम्मा क्यों नहीं रख सकती उस बच्ची को, वो स्कूल से उनके पास आए, खाना खाए करे, और शाम को so many parents kick in and do this, and that's what grandparents are for. आप बट उन्होंने बिल्कुल उसको नेगेट कर दिया, बल्कि आप किसी नई औरत को लेकर आ जाएंगे जिसके बारे में आप जल्दी में शादी कर रहे हैं, और वो देखो कितनी अजीब सी थी जो आई थी, तो दैट विल बी वर्स फॉर योर ग्रैंड डॉटर. और लेकिन बाबर की कुछ लाइन है, जैसे वो कहते हैं मैं अपने स्टैंडर्ड्स लो कर लूं, तो आई वाज लाइक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है बाबर भाई, मतलब यू हैव लॉस्ट अ वाइफ एंड यू नॉट, बट वो वहीं पे ही इज नॉट लर्निंग. सो होपफुली, जब हमारी इंटरव्यू भी हुआ था दिल हुसैन के साथ, तो उन्होंने कहा था देयर इज एन आर्क, देयर इज अ लर्निंग जो बाबर विल गो थ्रू. सो वील वेट एंड सी कि क्या होता है. अच्छा, वो जो मॉडल है वो कहाँ से सारी पिक्चर में आ रही है? मैं अभी यही सोचू, लास्ट टाइम तुमने मुझसे पूछा था, लेकिन इस बार जो वो हुआ उससे मैं सोच, बिकॉज वो बाबर के अगेंस्ट है. सो आई थिंक अभी स्टोरी डेवलप होगी, एंड आई थिंक जैसे बाबर का है, कुछ लोगों को जरा ज्यादा ही बड़ा धचका लगना होता है तो उसको लगेगा, एंड डेवलप होने में मुझे लग रहा है कि कहीं मोना एंड दिस मॉडल जी एंड बाबर तीनों का कुछ एक साथ होगा, क्योंकि वो बच्ची तो कह देती है आयान के आप मेरी मामा क्यों नहीं हो सकती. सो अब वो थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है वो, एंड आई थिंक this is the woman who will probably come in between. Yeah, maybe Mona dekhegi ki she is perfect, she is exactly what Babar would have wanted. I don't know, I can't predict where the story will go, but यहाँ कहीं जाएगी. बट इंटरेस्टिंग है. आई अप्रिशिएट इट कि बहुत अच्छी बातें दिखा रहे हैं, एंड द फैक्ट दैट मोना, जो भी उसकी माँ ने बोला, वो वेट लॉस को इस तरह नहीं देख रही है कि वेट लॉस मेरी कामयाबी का जरिया होगा, या मेरी कामयाबी का लाइसेंस है. सो आई एम रियली ग्लैड कि ये लोग, उन्होंने, और फिर उन्होंने वो बात भी रिपीट कराई, दोबारा हमें रीअफर्म कराया जो सामिया कहती है कि मैं परफेक्ट होने के उसमें भी मैंने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं. So it was good. It was a good episode. It was good that conversation on the stairs जब वो बैठी हुई थी मोना उसकी अम्मी के साथ, you really felt frustrated. You felt, I was actually, I had a tear in my eye. मैंने कहा ये तो समझ ही नहीं पा रही हैं इस लड़कों, because she said उससे कहीं मैं हार गई हूँ, मैं आ गई हूँ वापस. What more do you want? So that was sad. Okay, now we can go on to मेरी शहजादी. Okay, मेरी शहजादी जी. अच्छा जी, सीएम, हाँ बोलो. नो, यही बात मैं कहने वाली थी, सीएम पे ही हम बात कर रहे थे. आई रियली अप्रिशिएट, आई एम सो हैप्पी दैट दानिया के कैरेक्टर, फाइनली दे आर शोइंग व्हाट ट्रू दानिया's कैरेक्टर इज, जो हम शुरू से हमें एक झलक दिखाई दे रही थी कि उसने, व्हिच वाज अ सरप्राइज फॉर मी. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मना कर देगी, कि उसने मना किया और उसने बड़े उससे बोला कि मैं लोगों की मदद करते रहना चाहती हूँ. सो आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी मुझे लग रहा था कि ये चेयरमैन कन्विंस कर देंगे उसको, और वो कर दी, क्योंकि वो हर बात में कन्विंस हो जाती है इवेंचुअली. बट उसने जो अपनी रीजन दी ना, जो वजहें दी, वो इतनी सॉलिड वजहें थी, और इतनी
मैच कर रही थी उसके कैरेक्टर से, दैट यू कुडंट सी। एंड बाकी आई आल्सो थॉट ये कहाँ आएगी मीटिंग्स में और आप जनाब करेगी और सही पॉलिटिकल स्टेटमेंट करेगी। शी जस्ट वांट्स टू डू हर वर्क व्हिच शी कैन डू एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट बीइंग द पीएम। सो दैट वाज ब्यूटीफुली डन एंड आई लव्ड इट। लेकिन अब शहाना मैडम जो है उनका तो कुछ और ही। I will be very disappointed if the story shows Dania going back to Sheroz and उसके साथ I will be very disappointed. मुझे तो बहुत मतलब it will be a wastage of my time. जो भी actual कहानी से inspiration थी थोड़ा सा दिखा because बड़ा अच्छा track जा रहा है. We want to see positivity. डॉक्टर हसन के साथ जो उसकी बात होती है वो बड़ा cute सीन है जो वो कहते हैं कि I just wanted to say to know कि महसूस कैसा होता है जब मैं ऐसे बोलूं कि वहां पहुंच के मुझे मैसेज कर दीजिएगा. सो क्यूट मोमेंट बिटवीन द टू ऑफ देम यू नो. So it's I like it. मुझे अच्छा लगा लेकिन there is nothing much to discuss for me as far as the I wanted to say कि वो जो गुलदस्ता डॉक्टर हसन लाए थे वो बहुत बहुत खूबसूरत था and I'm glad that they take these little things to show. I mean they could have brought anything जल्दी में but वो वाकई it was very pretty and I was just looking at it कि oh I wonder कौन ये घर लेकर गया होगा बुके because it was beautiful. Also I like the way he's trying again and again और वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है लेकिन प्रोमो में she tells शहाना कि मैं इनसे शादी करूंगी. अब वो खैर पीछे अपने कुछ मीडिया लगाएंगी हसन के पीछे तो वो भी कोई साजिश होगी जो वो पता चल रहा है कि some साजिश is brewing and it will come out. Maids are picked up. That maid was picked up, but वो maid के पीछे की कहानी खुलेगी कि नहीं that is also reality कि वो ही फंसेगी या पीछे जाके शहाना तक जाएंगे ये लोग क्योंकि उसको भी तो चुप करा सकते हैं. एक मुझे एडिट प्रॉब्लम नजर आई थी थोड़ी सी जो I don't know if you noticed it or not because they had that you know Shehroz and Shahana had that full on blast meltdown both of them और उसके बाद सुबह नाश्ते पे आते हैं वो कहती है कि अच्छा तुम जाओ और जाके उसको ले आओ और दोनों के दोनों बिल्कुल काम हो गए थे और फिर वो कहता है मैंने कैम को डिवोर्स दे दी जो पहले हो चुका था सीन में. सो आई एम नॉट श्योर इफ देयर वाज और नॉर्मली मैं एडिट का नहीं नोटिस करती हूँ. उस दफा मैंने नोटिस किया तो मैंने कहा मैं राबिया को बताऊं कि आई फाउंड इट अ बिट स्ट्रेंज. हाँ बट आई थिंक दैट्स इट. आई एम होपिंग कि शहरोज एंड शहाना बोथ नाउ फाइंड आउट कि उनकी जो भी उनकी हरकतें थी उनके अब उनका मिलेगा उनको समथिंग बट लेट्स सी. I want to appreciate Atika Odo's performance. It was very good. जब वो गुस्से में आती हैं, I found it different from her other performances, so I just wanted to appreciate that. बिल्कुल. And she was shifting between being angry and self pity and everything. और एक ही बेटा है तो उसके ऊपर वो सभी निकाल रही थी प्यार भी कर रही थी सब कुछ साथ हो रहा था. You are so right. So Okay, do Sarira. सारी कहानियां रैप अप हो गई लेकिन मेरा सवाल मैं सारी कहानियों से मुतमईन थी वही except one. Which one? The adoption one. Yes. Were you also? Okay, it was actually a journey that I went through while watching that story and that ending. Yeah. मुझे दो मैसेजेस अच्छे लगे. मैंने अपने आप को समझाया शाजिया. मैंने कहा कि क्यों जरूरी है कि हम ये बोलें कि अगर ये कपल के बच्चे नहीं हैं तो इन्हें अडॉप्ट करना है. It is completely okay to stay with each other and not adopt a baby अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया है. क्योंकि क्लियरली इसमें जो चीज उन्होंने दिखाई मिजना के कैरेक्टर में वो उसकी तकलीफ थी फॉर बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग जो उसका कसूर नहीं था. आई थिंक हाईलाइट ये हुआ. थोड़ा सा मैसेज बेहतर कम्युनिकेट हो सकता था कि अडॉप्शन है या फिर इस बात पे कि ब्लेम किसका है कौन ओन अप करे. यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो इन एग्जीक्यूशन एंड राइटिंग थोड़ा सा क्लियर कर सकते थे क्योंकि हमें ऐसा लगा जैसे ये अडॉप्शन की तरफ जा रहा है बट एक्चुअली इट वाज अबाउट ओनिंग अप एंड बीइंग ऑनेस्ट कि हर बार औरत का कसूर नहीं होता मर्द का भी कसूर हो सकता है जो एंड में उसका हस्बैंड ओन करता है. तो मेरे लिए ये दो पॉइंट्स अहम थे और मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि क्यों नहीं उन्होंने. मैं एक्सपेक्ट करी थी बोलेगा हम अडॉप्ट कर लेते हैं बट आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट ही सेड कि आई एम ओके विद यू एंड शी इज ओके विद हिम बीइंग as they are, you know. So I felt this story, Muzna's story, was balancing too many things. And exactly what you said कि adoption की तरफ नहीं जा रही थी. अब मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि जिसका बच्चा है वो ही उसको पाले बिकॉज एक्चुअली उनको सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम थी. तो कभी आप कहते हैं कि ये लोग पाल नहीं सकते हम ले लेते हैं लेकिन अगर आप वही रिसोर्सेज उनको दे दें तो फिर वो बच्चे भाई बहन सब क्योंकि बड़े होके भी बच्चों को कुछ ना कुछ. एट द सेम टाइम आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ अडॉप्शन जहां जरूरत है जहां जाते हैं. मुझे एक्चुअली गुस्सा नहीं आई फेल्ट अ लिटिल हर्ट के मुजना ने 6 महीने एक बच्ची के साथ गुजारे
दैट मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर आप एक रात भी गुजार लेना तो उस बच्ची को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फिर मैं उस अम्मा के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी कि बच्चा वापस आ गया। यहाँ मुझे लगा कि द हस्बैंड इन ओनिंग अप टू हिज इनफर्टिलिटी ही स्टिल डिड नॉट गिव मुजना what she or he took that away from her rather। वो उसको बहला फुसला लेगा और वो उसी में खुश हो जाएगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इट इज नॉट So, फेयर दैट ही मेड दैट डिसीजन कि yeah. इसको वापस। Yeah. So Yeah. maybe like you saying they should have sat down and he should have spoken to her about it, ये discussion करते कि तुम क्या चाहती हो, ये missing था। I also do not agree with this thought process कि जिसकी बच्चा है आप उसको, अगर एक के किसी इंसान के 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं या 6 बच्चे भी हैं, लेकिन अगर वो आप उनमें से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें और तो उस बच्चे की जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है डेफिनेटली, घर के साथ और माँ बाप और बहन भाइयों के साथ वो एक लेकिन आप उसके वर्सेस ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल द exposure that you are giving and comfort that you're giving to that child and opening a new life for him or her, वो भी एक अपनी जगह है, given कि माँ बाप are okay with it, जबरदस्ती की बात नहीं कर रही, and of course there are बहुत से यतीम बच्चे हैं जिनको आप घर दे सकते हैं। तो मुझे ये इसमें थोड़ा मैसेजिंग बेहतर हो सकती थी आई डेफिनेटली। थिंक एक सेंटेंस उन्होंने इसीलिए डाला था उसके अंदर where he said कि इस बच्चे की तरह और भी बच्चे हैं, अगर नहीं हो तो हम कर सकते हैं। एंड आई थिंक देयर द टू पैक इन सो मच बिकॉज वो 1 घंटे का एपिसोड था, it was hard for them, but yeah, this is, I felt it तो was मुझे important। लगता है कि अडॉप्शन नहीं दिखाते और सिर्फ दिखाते कि डायरेक्टली वो बच्चे को लेकर आइए या उन दोनों के दरमियान, ये बात 6 महीने नहीं दिखाते, बिकॉज आई ऑल्सो बिल्कुल। फेल्ट कि यार ये ज्यादती है ये बच्ची के साथ, हाँ। इट्स नॉट इजी, यू नो, इट्स नॉट इजी। एंड आप उस और एक औरत को माँ बनने का शायद एक चीज होती है जो आप नहीं डिनाई कर सकते। तो यस, उस एक पर्टिकुलर स्टोरी में मैसेजिंग कुड हैव बीन बेटर, बट द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज वर ब्यूटीफुल आई थॉट। they were very very beautiful। मुझे रामीन की अच्छा देखो उन्होंने कितनी अच्छी तरह, अब उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात कर दी, कितनी खूबसूरती से करी उन्होंने बात कि वो मिलने नहीं दे रहा था। और अच्छा ये भी बहुत होता है कि आप समझते हैं when you have, it could be your father, could be your sister, could be anyone, आप दूसरे की बात सुन रहे हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम डायरेक्ट जाके बात करो उनसे। एंड वो कितनी अच्छी तरह फिर दैट वो अच्छा। एंड आई थिंक भाई ने वायरल करी थी वीडियो, मुझे पता है अभी भी मेरा दिमाग अटका हुआ है नहीं नहीं, किसने भाई वायरल कर, ने की थी, वो दिखाती है ना एक लड़की किसने वायरल कर। उसकी कंपेटिटर ने की होती है और वो अपने बाप को वीडियो दिखाती है जिसमें उस हाँ ओके कंपेटिटर। ओके ओके, नाउ आई रिमेंबर, तो मैं भूल जाती हूँ आधा ड्रामा देखकर। या and then she showed that the confession and I like that point also that she said कि I wanted कि आप लोग मुझे accept करें the way I am, so I love the fact that Rami has this self esteem Yeah. to her that she, you know, she takes with her। Anything else you want to say about I the other just story? love the ending for Rania because I really wanted a happy ending for her and I loved it कि वो बंदा वापस आया जो उसका मंगेतर है, उसका एक जर्नी दिखाया है, उसकी एक आर्ट दिखाई है और ही इज ओके कि वो कह रहा है कि मैं तुमसे, मतलब आई जस्ट लव दिस होल चेंज उस बंदे में दिखाया जो इतना माचो, इतना इगोइस्टिक था, इतना अपने आप को, फ्रॉम दैट टू कि हाउ ही सॉ हर वर्किंग, उसने उसकी रिस्पेक्ट अर्न की, उसने उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है और फिर वो उसके पास आया, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे लगता है ये दिखाना इतना जरूरी था और ये बहुत प्यारा सीन था। अच्छा, आई वाज बिल्कुल, थिंकिंग ताकि कि वो रामिया अकेली नहीं रहती है। वो बजाय इसके कि वो कहती कि चाहे कितनी, चाहे पता नहीं ऊपर हो या ना हो तो मैं कस के रखूंगी या क्या, मुझे लगा उसकी जगह ये कह सकते थे कि वो खुद प्रपोज कर देती रानिया, तो दैट वुड हैव आल्सो बीन क्यूट, बट इट्स ओके, आई रियली लव द होल थिंग। But I think he had to come back to her. He had to say that, you know, I want you back in my life and I'm sorry। एंड राबिया मुझे ये बात, क्योंकि हमें बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी किसी को माफ करना, स्पेशली व्यूअर्स को, एंड रिव्यूअर्स को तो आई थिंक और भी मुश्किल होता है माफ करना, लेकिन उसकी जर्नी, और मुझे हमेशा वो फर्स्ट एपिसोड याद आता है जिसमें आई सॉ अ रियली गुड केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ देम एंड आई वांटेड दैट। और वो कितना छोटा सा सीन था मेहंदी का या जो भी था वो, एंड आई वांटेड दैट। I knew they do share this and I wanted this to come back to her। आई So डिड I was थिंक अबाउट, जब उसने उसको माफ किया तो मैंने सोचा एक मिनट के लिए एंड मैं वापस गई तो मैंने कहा कि उस वक्त भी वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम टैक्सी नहीं चलाओ, वो नहीं करो, तो इट वाजंट एज इफ दैट ही वाज लाइक बीइंग बैड टू हर, बट ही वाज
he was trying, because कि किसी के लिए भी मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि आपकी बीवी या कोई आपके घर की औरत ऐसे टैक्सी चलाएगी. इट्स समथिंग वेरी अननेचुरल, यू नो, अनरियलिस्टिक. सो उसके लिए मुश्किल था. प्लस ही इज नॉट अ परफेक्ट गाय. सो ये भी था कि वो परफेक्ट नहीं था, तो उसने उसको पैसे भी मांग लिए जब गुस्से में आया. तो हम लोग एक दूसरे से बिटर बातें कह देते हैं. सो ही इज नॉट परफेक्ट, बट ही इज नॉट बैड. ही इज नॉट अ टॉक्सिक कैरेक्टर. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. Yeah, and I think she had it in her to forgive. She had Yeah. been through that. She forgave her brother who was so mean to her. Yeah. मुझे उसका वो भी मैसेज बड़ा अच्छा लगा है जब वो टैक्सी बेच रही थी और अम्मा ने कहा बेटा ये टैक्सी मत बेचो, और उसने समझाया कि देखिए पुरानी बातें कभी कभी भी होल्ड ऑन टू देम. सो देयर वर लिटिल मैसेजेस दैट वर ग्रेट. इनका जो था जल्दी से कर लेते हैं एक्चुअली. सारंग का जो था, when we were talking to अदील रजाक द राइटर, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं सारंग का कोई ना कोई कनेक्शन दिखाऊं, अ गुड फ्रेंड, एंड रानिया इज गोइंग टू बी दैट फ्रेंड फॉर हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. मैंने दिखाने की कोशिश करी है. ही डिड से, एंड आई वांटेड टू से दैट. आज हमारी वेबसाइट डाउन है तो आर्टिकल नहीं पढ़ा जा रहा है कि आई विश एट सम पॉइंट आई कैन शो कि ये जो लोग होते हैं इंटरसेक्स कम्युनिटी के, उनका एक गैप उनकी जिंदगी में रहता है, एक महरूमी रहती है कि उनकी भी एक लव लाइफ या कुछ उनकी जिंदगी में होना चाहिए जो जिसके लिए वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं. एंड ही सेड वी आर नॉट रेडी टू शो दैट राइट नाउ. इसलिए मैंने रानिया के साथ उसकी फ्रेंडशिप दिखाई है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लव फॉर अस टू डिस्कस दिस एंड हैव कॉन्वर्सेशंस ऑन दिस. Yeah. That's all. I think I don't have anything else to say on Sarira, so we can move forward. I think it was a wonderful initiative, and I'm looking forward to seeing more like this. Yeah. So we can do यूं ही या फिर पिंजरा. We can do Pinjra and then Yuhi. पिंजरा. उफ, I just love पिंजरा. मुझे इतना मजा आया इस बार की एपिसोड देखकर भी. एंड आई लव इट कि हाउ अरसलान इज लाइक देयर. थोड़ा दुखी भी है, नाराज भी है, बट ही इज नॉट प्रेशराइजिंग और इम्पोजिंग. लाइक जब उसका और वजीहा का टाकरा होता है तो उसकी नजरें शिकवा कर रही होती हैं. मुझे मुझे इतनी अच्छी लगी ये वाली एपिसोड भी पिंजरा की. आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग वाचिंग इट. I think that it's so nice कि वो उसी बिल्डिंग में रहता है. वो फरदान बेचारा भौखला के उसको कुछ नहीं सोचा तो he thought he would. अच्छा, interesting. फरदान does I don't know if फरदान even knows that he's interested in my mother. तो उसका भी बिल्कुल ठीक है relationship. But yes, I agree with you. And now going to Dua and her panic attack. देखो, हमें पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली उसको इस बात से इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है जो फ्लैशबैक्स दिखा रहे थे, और उसी की वजह से उसको, बिकॉज समटाइम्स यू गो थ्रू समथिंग एंड देन आप उस चीज से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इट प्लेस ऑन योर माइंड एंड योर इमोशन, स्पेशली एज अ यंग गर्ल. एंड दैट होल सीन फॉर हर, जब उसके अब्बा ने उसको किडनैप किया था एंड एवरीथिंग, it and maybe they couldn't show other things that happened. Maybe they couldn't show exactly क्या हुआ. But for me, I think it was जब वो उठती है और जब वो ये जुमला बोलती है, मुझे छोड़ के मत जाइएगा, that was the crux of everything. that ये एक जो बच्चे इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ा fear ये होता है कि माँ बाप अलहदा हो गए, पहले एक माँ या बाप ने छोड़ा, अब दूसरा भी छोड़ के चला जाएगा. तो उनकी जो सेफ हेवन होती है वो खत्म हो जाती है. तो जैसे ही उसको होश आया, या जैसे ही उसको हल्का सा होश आया, जो वो बड़बड़ा रही थी, वो अपनी माँ से कहती है मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा. बिकॉज उसके जहन में ये फियर है कि वो अरसलान आएगा, माँ इससे शादी कर लेगी और वो मुझे छोड़ देगी, यू नो. और अभी वो घर आके भी डिस्टर्ब है. तो मेरे लिए तो ये चीज बड़ी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज इस तरीके से दिखाई है कि व्हाट एक्चुअली गोज थ्रू द माइंड ऑफ अ चाइल्ड जब उस of a single mother. That's true. And I wonder if she should, I think there should be a conversation between Wajiha and Dua in the next I episode. think अब बहुत late हो गया. There should have been a conversation even now, because I don't want Wajiha to sacrifice her love life. All she needs to do is कि वो दुआ से बात करे और बातचीत हो जाएगी. एंड आई लव्ड अरसलान्स मदर्स कॉन्वर्सेशन. वो इतनी अच्छी थी. इट वाज सो गुड. और उन्होंने कहा कि यहाँ तो तुम्हारी जीत होगी. और वो आई जस्ट लव इट कि वो कितना यू नो वॉइस ऑफ रीजन है एंड लॉजिक है, और वो गाइड करती हैं कि नहीं भाई, ये तुम्हारा ये यहाँ पे डाउट वाउट नहीं चलेगा, ये अदालत नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ जीतेगा. तो अरसलान जो she could understand what Arsalan is going through. और वो and देखो अरसलान का भी कितना नेचुरल दिखाया है. वो कहता है मैं कोई माली थोड़ी हूँ कि मैं ये करूं, मैं तो लॉयर हूँ. I just love this whole conversation that went there. Yes, I think it's beautiful and such wonderful messages going out. अच्छा, वो उनकी उम्र के अब्बा भी आ गए अरसलान के पास, वो भी मुझे अच्छा लगा था. I like that.
बट ही इज गोइंग टू ट्राई समथिंग एल्स, वो रुकेंगी नहीं। अच्छा वो भी गायब हो गई हैं, वो बेचारी प्रिंसिपल अंडरग्राउंड चली गई हैं। वो सो लास्ट में ऑल दीज, आएगी, मुझे फुल एक्सपेक्टेशन है कि वो लास्ट में आएगी, शी विल बी द वन हु विल चेंज द, वो लास्ट में आएगी। yeah, and so that is it's going forward and I'm enjoying it. I think सब कुछ अच्छा चल रहा है। जावेद का मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, आई वांटेड टू पॉइंट आउट खतीजा एंड द म्यूजिशियन एंड अजान की वो जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड अजान के मुझे एक्सप्रेशन सिर्फ वो दिखा रहे थे क्योंकि he was looking at his mother at a time when she was not his mother and he didn't know anything about her। मुझे ये लगा कि वो म्यूजिशियन जिस तरह बातें कर रहा था, और फिर उसने कहा कि भाई हम सबके जो है ना पेट नेम्स अलग अलग नाम होते थे कॉलेज में, तो तुम्हें शायद नहीं पता होगा। तो देन यू नो ही, सो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर खतीजा टू लेट डाउन दैट बैरियर व्हिच शी, वो अभी तक उसने नहीं उतारा है। इवन आई वांट टू सी द ओल्ड खतीजा, आई वांट टू सी व्हाट शी वाज लाइक। आई होप शी सिंग्स। I found it interesting कि उसके सामने ये बात हो रही है, how Azan is taking it और how Azan is reacting to it, and then as an explanation वो उसको कहता है कि I'm sure सब लोगों ने सबके नाम रखे होते हैं, तो ये दोस्तों में होता है। That was the key thing that उसने कहा कि ये दोस्तों में होता है। So but Pinjra is going strong, and I think there should be a special award for people who make Pinjra content like Pinjra, who act in content like Pinjra, and who write it so beautifully. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। जी, ओके, यूं ही एक तो यूं ही का ओएसटी मेरे दिमाग में सुबह से मैं अपनी कॉपी बना रही थी तो वो चल रहा था। अच्छा जी, तो आप पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं भी ना यूं ही हो रही थी, बट देन आई थिंक आई वाज श्योर इन अ वे कि दाऊद को जो एक तो मुझे इन्होंने सही पकड़ा किम ने कि तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, तो मुझे शुड दाऊद हैव आस्क्ड हर टू चेंज हर क्लोथ्स व्हेन ही वाज गोइंग आउट। अच्छा, मैंने पूरा नहीं देखा है, मैंने आधा देखा है, सो मुझे नहीं मालूम। मुझे मैंने वहां तक देखा है जब वो अब्बा के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो मैंने लास्ट वाला पूरा नहीं देखा है, सो आई कांट से आप। अच्छा, अब्बा उसको कहते हैं ना कि तुम ले जाओ, दानियाल तो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता, तो वो बहुत मुश्किल से ना अपने आप को अपने दिल पे हाथ रख के, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो किम के करीब आए, उन्होंने कहा, किम ने कहा कि मुझे जाना है। डिड यू सी दैट सीन वेयर शी इज टॉकिंग टू जुल्फी? या या ओके, सो तो किम ने कहा, हाँ बोलो, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट सीन है। या तो वो क्या उसको बोलता है कपड़े चेंज करो, वो नहीं चेंज करती ऑफ कोर्स। वो सुबह को तैयार थी, जुल्फी के साथ प्लान था कि मैं तो जा रही हूँ उनके साथ, तो मुझे दिखाएंगे शहर। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछा, नाश्ते की टेबल, मुझे कौन ड्रॉप कर रहा है, वो तो पूछती है ना। तो दानियाल की तो आंखें यूं रोशन हुई हुई थी, लेकिन वो आए, उन्होंने कहा दाऊद ने कि मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि उनको दादा ने कहा था कि तुम ख्याल रखो। तो सबके सब देख रहे हैं कि दाऊद, हमारा दाऊद ड्रॉप करेगा। तो उसने कहा कि अच्छा, लेकिन तुम मुझे लेकर जाओगे क्या? एंड शी गेस, तो शी सेड मुझे नहीं लगता तुम मुझे लेकर जाओगे, बिकॉज यू डोंट लाइक द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग एंड यू डोंट वांट टू टेक मी आउट इन दीज क्लोथ्स। एंड देन ही टेल्स हिज सिस्टर सुरैया, इसको कपड़े अपने को दे दो, ये चेंज करेगी। शी सेड मैं नहीं चेंज कर रही, मैं ऐसे ही जाऊंगी, तुम्हें लेकर जाना है तो लेकर जाओ, अदरवाइज मैं खुद चली जाऊंगी। तो he was annoyed but he didn't know what to say to her and he took her। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी, यहाँ तो वो जीत गई, लेकिन जब वो घर के आगे पहुंचते हैं जुल्फी के, तो वो पूछता है कि तुम किस टाइम पे वापस आओगी। सो शी सेड मैं आ जाऊंगी किसी भी टाइम पे। तो उसने कहा कि अच्छा कैसे आओगी? उसने कहा मुझे जुल्फी छोड़। ही से जुल्फी तो मैं पिक करने तो आ नहीं सकते थे, सुबह को ड्रॉप करने आएंगे वो। तो ही से मेरा नंबर सेव करो अपने फोन के अंदर और मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। तो आई रियली लाइक द वे दे आर बोथ विनिंग एंड लूजिंग हियर। तो अच्छा लग रहा था, आई लाइक दैट इंटरेक्शन। आई थिंक दे आर बोथ। पिछली बार भी मैंने एक दो जगह पे कमेंट्स पढ़े नीचे हमारे रामा के, राबिया आप बिला वजह यूं ही को डिफेंड करी। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैंने यूं ही को जैसा यूं ही है ना यूं ही एक्सेप्ट कर लिया है। सो मैंने केम और डेविड के कैरेक्टर्स को भी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं उनको एंजॉय कर रही हूँ। मेरे ख्याल में दीज आर टू कैरेक्टर्स हु आर एक्सट्रीमली जजमेंटल, और वो एक दूसरे को बोल रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली एक दूसरे को जज कर रहे हैं। केम डेविड को जज कर रही है, डेविड केम को जज कर रहा है, और उनके प्री अजम्पशंस हैं डेविड के उसके बारे में और केम के डेविड और पाकिस्तान के बारे में। एंड एज द ड्रामा विल गो ऑन, विल सी अ जर्नी ऑफ बोथ ऑफ देम कि वो एक दूसरे को शायद डिस्कवर करो और अपने
अपनी भी थॉट प्रोसेस को चेंज करें। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जब लाइट भी जाती है तो वो उससे बोलती है तुम मुझसे घबराते क्यों या डरते क्यों, तो उसने कहा मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बदतमीजी से घबराता हूँ। फिर वो उससे कहती है तुम्हारी शलवार कमीज और तुम्हारी पता नहीं तुम, ही से समथिंग उसके कपड़ों का, तो वो भी मुड़ के उसकी, क्योंकि तुम हो और तुम्हारे कपड़े। तो दे आर बोथ एक्चुअली जजिंग ईच अदर एंड कॉल टेकिंग अ जजमेंट कॉल ऑन ईच अदर्स अटायर एंड द व्हाट दे रिप्रेजेंट। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, क्योंकि ये हम कम देखते हैं। एंड नाउ दे हैव गॉन डीपर, क्योंकि जब वो गाड़ी में जा भी रहे होते हैं, जो पहले भी उसने कहा था कमाने का कि मैं, तो उसने फिर कहा कि इट्स नॉट फेयर, बिकॉज हाँ उसने उसकी फोन पे सिम डलवाया था ना, तो शी सेड कितने पैसे मुझे दो, तो ही सेड कि हम पैसे नहीं लेते, हम लड़कियों से नहीं लेते और आप हमारी मेहमान है तो हम नहीं लेंगे आपसे पैसे। तो शी सेड कि इट्स वेरी अनफेयर, तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और दो लोग कमा रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए, सारी औरतें बैठी हुई हैं, एंड इट्स टू मच प्रेशर, एंड हम तो ये नहीं करते बाहर, हम तो सब करते हैं। सो दैट उसने सोचा नहीं इतना, ही सेड कि नहीं हम इसी तरह करते हैं, दिस इज द वे वी आर। एंड जब घर में थी तो वो चाय पी रही थी उसकी बहन के साथ, सुरैया के साथ, शी सेड, तो उसने किम ने कहा कि मैं धो देती हूँ बर्तन। तो आई लाइक दैट ऑल्सो, शी सेड कि नहीं आप मेहमान हैं, तो मैं तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक देयर इज कम हो रहा है। तो इकबाल एंड हाँ गो ऑन टू और टॉक क्योंकि अबाउट। क्योंकि जब इसलिए भी देखो वो एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे, ये ज्यादा चिढ़ा रही है डेविड को, क्योंकि जब डेविड उससे पूछता भी ना जुल्फी कौन है, तो ये कहती है जुल्फी, जुल्फी है ये नहीं एक्सप्लेनेशन दिया कि ये मेरे बाप का दोस्त है, क्योंकि वो उसको चिढ़ाना चाहती थी। सो वो इट्स चिढ़ाना चाहती है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। एंड फिर आई लाइक इट, मुझे मजा आ रहा था, स्लो चल रहा है बट इट्स ओके। आई लाइक इट कि वो कोशिश भी कर रहा है उसको बता दे, और अब अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है। तो वो कहता है कि दादा कह रहे थे कि जुल्फी सही आदमी नहीं है, हाँ। एंड इसकी बड़ी फिर बदतमीजी, हम भी इसको बदतमीजी कहेंगे, जवाब दिया कि अपने दादा से कहो कि अपने ख्यालात अपने पास रखें। आई लाइक इट। सो दे आर, शी इज पुशिंग द बाउंड्रीज है। एंड अच्छा, इकबाल एंड जुल्फी का कुछ था, ऑफ वो कोर्स सोच भी रही बता थी, दिया उन्होंने। उन्होंने हाँ। कुछ प्रेजेंट भी दिया था, और अब वो प्रिटेंड कर रही है कि वो बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन जुल्फी आ गए। एक चीज थी, वो बार बार कह रहे थे कि वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए, लेकिन वो ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए थे, वो तो कमरे में बैठे हुए थे। सो आई थिंक मे बी दे, ऑड ऑल्सो के लड़की कमरे में आपने ऐसे किसी को भेज दिया और बिठा दिया, जब आप इतने कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो। I think there's a problem maybe where they're shooting, they couldn't find a drawing room or Yeah. something, because they kept on saying drawing room all the Yeah. time. Okay. So yeah, but So now it's getting more interesting. I'm enjoying Yohi much more what now. is left now? So which one are we आपके doing? पास लिस्ट है, कोई रहता है या हमने सब कर लिए? We have, अरे भाई राबिया, मुझे पता है कि आप तेरे बिन के ऊपर शायद नाराज है थोड़ी या नहीं है, लेकिन तेरे बिन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि वो तेरे बिन और कुछ अनका ही रहता है या बाकी कोई और भी रहता है, ये पूछ रही थी मैं। नहीं, आई थिंक दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन। Okay. तेरे बिन। जी। मुझे आप ये बताएं कि जो हया है, हया स्क्रिप्ट राइटर का आई थिंक कुछ मेल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब बिजली जाती है तो फिर तो पाकिस्तानी ड्रामे और भी रोमांटिक हो जाते हैं। आपको याद है कि तेरी मुतखरदी में बिजली गई थी, और फिर आपने कितनी खूबसूरती से वो सीन बयान किया था कि वो दोनों दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए थे बिस्तर में, और कैसे उन्होंने छलांग लगाई। और यहाँ भी जब मुर्तसिम ने लाइट ऑफ करी थी तो उन्होंने सीधी उनकी बाहों में छलांग लगाई थी। तो हया क्या सोच रही थी लाइट ऑफ करके? तो बिल्कुल ही हया ने रिवर्स सोचा हो। होगा कि नहीं, हया ने सोचा होगा कि ये सब कुछ छोड़ छोड़ के अंदर आ जाएंगे, उसको क्या पता कि मुर्तसिम तो विल टेक एडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट और वो उसको रोमांटिक बना देंगे लाइट जाने को भी। हया को क्या पता जो मुर्तसिम ने किया। और आई लाइक द वे जब मुर्तसिम वहां से कैरेक्टर मूव करता है तो वो कैंडल हाथ उठाता है और उसको करीब लेके जाता है, यू नो लाइक। सो ये डिटेल्स मुझे अच्छी लगती है, छोटी छोटी, कि यू नो ही हैड दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैं कैंडल को पास लेके जाऊं उसके। और दैट वाज लाइट आ जाती है और फिर 2 मिनट बाद लाइट आ जाती है एंड देन ही स्माइल्स, यू नो, सो इट्स क्यूट। आई लाइक द वे शी सेड, ये भी आपका प्लान था कि बिजली जाएगी, ये मेरा प्लान नहीं था। या तो yes, it was all in slow motion, बड़ा लंबा वो सीन था, from the khana to the dance that was supposed to be a dance, but it was all slow motion stills because I didn't see any movement around except कि उन्होंने उनको नीचे लेके गए, फिर वो ऊपर लेकर आ गए। थोड़ा सा अगर एक्चुअली कर ही देते डांस तो शायद मुझे ज्यादा मजा आता, जो उन्होंने दिलदारा में दिखाया था या उस तरह का नहीं दिखाना था, या जिस तरह आप मैं मेरे पास तुम हो को ला रही हूँ यहाँ, लेकिन उसके अंदर भी जो अदनान सिद्दीकी और आयजा खान का जो डांस था, इट वाज एक्चुअली वेरी वेल डन।
So it को could याद have नहीं, been like, लेकिन इसमें थोड़ा सा मूवमेंट दिखा सकते थे। और फिर क्योंकि वो अजीब सा लगा कि बस वो दोनों खड़े हैं और फिर वो एकदम से उसको गिरा देता है, सो दैट वाज अ बिट हाँ, ऑकवर्ड टू सी दैट। उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, बिकॉज आप उसको इतना एस्थेटिकली बिल्डअप कर रहे हैं, देन यू वांटेड कि मे बी वो हल्का सा घुमाते, या दूर से दिखाते, या कुछ समथिंग कुड हैव बीन डन बेटर। आई जस्ट फाउंड इट वेरी सडन कि उन्होंने उसको पकड़ा और फिर नीचे ले गए। सो I loved Yumna's साड़ी. I thought she was looking amazing. I loved her makeup क्योंकि अभी तक हमने उनको काफी नॉर्मल लिबास में उसमें देखा था, and she was all dressed up, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था for Yeah, sure. I also enjoyed the conversation at the table between the two of them. जब वो उससे कहती है कि तुम्हें हया को बिल्कुल भी कोई वो नहीं करना चाहिए, that was actually very good advice. And Yeah. I don't know मुर्तसिम को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि उसकी एक छोटी सी बात भी जो है वो हया को मिसलीड कर रही है। So and I like मुर्तसिम also कि मुर्तसिम देखा है कि मैं इसके साथ इतना हार्श नहीं हूँ, she's already going through something, मैं हार्श हो जाऊंगा तो उसको बहुत, so दोनों का वो था। लेकिन मीरब की एडवाइस बिल्कुल सही है, मुर्तसिम needs to cut it down. And I like these sparks of wisdom that come out of मीरा बीच बीच में, कि वो कभी कभी तो बिल्कुल स्लोमो में चली जाती हैं और वो देख रही होती हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर एंड बहुत सही बात पे सही अपना कमेंट और एडवाइस देती है, जो मुत्तसिम पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, बट यस। What did you think of मुर्तसिम की पैंट जो थोड़ी सी ऊपर थी एंड नो शोज सॉक्स? क्योंकि उस पे भी ट्विटर, इट्स सो फनी, ट्विटर कोई चीज छोड़ता नहीं है ट्विटर पे लोग, इन कमेंट्स में भी there were few comments उनका we loved everything but we wish कि मुर्तसिम अपनी पैंट्स को थोड़ा सा नीचे कर लेते। What did you think of that? वेल आई थॉट वो मुत्तसिम का स्टाइल है, तो फिर मैं कहा कि मैं स्टाइल पे भी कुछ बोल दूंगी तो मेरे पर जो है ना कहीं से कुछ ना कुछ बरस ना जाए, तो मैंने कहा भाई मुत्तसिम का स्टाइल है, जैसे मुत्तसिम कांट गो रॉन्ग, जिस तरह यू हैड इंटरव्यूड हसन रहीम एंड ही हैड सेड कि मैंने देखा मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ एंड पीपल लाइक इट, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं यहाँ कूद जहाँ छलांग लगाऊं, तो मुर्तसिम का यही हाल है भाई फैंस का, कि मुर्तसिम कुछ भी करें, वो पैंट ऊपर पहन ले, वो जूते में मोजे ना डालें, वो फिर भी मुर्तसिम ही रहेंगे, तो मैं तो कुछ ना बोलूं बस। सही बात है। ओके जी, कमिंग टू जोशांदा जी, चीजी डायलॉग नंबर 1। चीजी डायलॉग नंबर मैं 1। भी सिर्फ ले लेती, सिर्फ हाँ, ले लें, आप आप सिर्फ जोशांदा जरूर पी ले। रही हैं? आप जोशांदा पी रही हैं? जी नहीं, actually this was very close to Joshanda what I'm having right now, but तो but मतलब राबिया, आपको याद है many ड्रामा कप्स पहले मुझे जुकाम हुआ था और तुमने कहा तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा राबिया आई एम मिसिंग द करशी का जौहर जोशांदा, अब चलिए ब्रांडी भी हो गई, एंड राबिया ने कहा ये क्या चीज होती है, पैनाडोल सी ऑफ लो, पैनाडोल सी एफ लो, खत्म करो। आई तो मैंने स्टैंड कहा बाय दैट। मुझे तो जोशांदा पसंद नहीं है, सॉरी, बट आई लाइक इट। मुझे जुकाम हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, सॉरी। बट सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि जब वो हया लेकर आती है मीरब की, तो आग लग जाती है कि ये हाउ डेयर शी। और मीरब दो लेवल्स पे, एक तो ये कि उसकी वो बेइज्जती फील होती है कि यार, उससे पहले भी उसको कहता है ना मेरे लिए कुछ लेकर आओ, तो वो कहती है मैं नहीं जा सकती तुम्हारे लिए इस वक्त, क्योंकि मुझे नहीं हाँ पता क्या चीज है। और इतनी देर में हया लेकर आ जाती है, तो एक तो हया लेकर आई, दूसरा उसकी वो शर्मिंदगी कि अभी ये मुझे बोल रहा था और मैं नहीं लेकर आई। सो आई रियली एंजॉयड वाचिंग दैट सीन, वो भी बड़े मजे का था। बट देन वो जाती है और खुद बनाती है, देखो, दैट आई लाइक्ड। she likes it, but I love her dialogue. She said, मेरी इज्जत में माँ बेगम कहेगी मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा, तो I like again the spark in Meera. She's not cheesy, she just says it the way it is, लेकिन ऊपर से जो उनको I loved Yumna Sethi's expression when he said that, एक सिप ले लेना, and the look she gave him, like what is this person, what is he up to, so that was funny. बिकॉज वो कितना भी गुस्सा दिखाए, कितना भी अपनी दीवारों को ऊपर करे, मुझसे कुछ ना कुछ कह के उन दीवारों के दरमियान से निकल के उनके करीब आ जाते हैं और वो उनको रेजिस्ट नहीं कर पाती। तो ये होता है मुर्तसिम साहब के डायलॉग्स का। हाँ, डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हैं वो, एंड आई एम नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। आई रिमेंबर व्हेन यू वर टॉकिंग टू वहाज एंड ही सेड मुझे अभी आई एम एंजॉयिंग मुत्तसिम राइट नाउ, सो आई थिंक these are all the dialogues he was enjoying. अच्छा, But even I was like, बेचारा इतना चीख रहा है, मीरब जाओ and do something, just don't stand there, because he was sneezing again and again, and मीरब बस देख रही थी। I was like, और कुछ नहीं तो पैनाडोल दे दो यार, कुछ दे दो बेचारे के लिए, कुछ तो करो। फिर फाइनली वो किचन में गई, तो I was like, शुक्र है। you know what I would have done? What I would have told him आप सोफे पे सो, कुछ तो मुझे लगाओगे अब अपना जुकाम, stay away. वो लगाएगा, वो पूरे कमरे में छींके मार रहा था भाई, लगेगा उसको You are जुकाम नहीं so रहा। mean.
पहले उसका ख्याल तो रख लो, फिर उसको सोफे पे सुलाना भाई, हाँ पहले हाँ, उसको उसको जो भेजो। शानदार पिलाओ, सब कुछ करो, पैराडोल सीएफ दो, लेकिन कहो कि भाई दूर रहो, मुझे भी लगेगा तुम्हारा हाँ, जुकाम। तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल। मजाक में अपने रिव्यू में बोला था वैसे कि और तो किसी को सर्दी नहीं लगी, सिर्फ मुर्तसिम को ही सर्दी लग गई है। हाँ आई जस्ट फाउंड इट फनी कि वो तो इतनी हाफ स्लीव्स वाली साड़ी पहन के खड़ी हुई थी और उनको कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने तो कोट भी पहना हुआ था, बट फिर भी उनको वो हल्की सी सर्दी लगी। इट्स क्यूट। राबिया, उनके ट्राउजर्स जो है वो ऊंचे थे थोड़े, और सॉफ्ट, और ओह, मोजे नहीं पहने हुए थे, तो इसलिए लगना तो था। ओके ओके, ठीक है, वी आर ऑल्सो बिकमिंग लेम। तुमने ठीक कहा ना यूं ही, तो मैं अब तेरे बिन का भी बस तेरे बिन है। वाला टाइप रिव्यू ट्रू कर रही ट्रू। हूँ। सो हया का बिल्कुल। ट्रैक आग जला रही थी, वो ऊपर जादू कर रही थी, एंड देन अच्छा, नो, बिफोर आई गो देयर आई वांट टू टॉक अबाउट वो जो अपने ऊपर जो शांदा गिराती है गरम गरम, व्हाट डू Yes, यू ऑफ yeah. दैट? I just thought that it is Haya for sure, and they are showing a character who's doing it is self harm. बड़ी डेंजरस चीज कर रही है वो, ऐसी चीज कर रही है जो वो गुस्से में आके कर रही है। आई वॉज इन टू माइंड्स, और मैंने राबिया को मैसेज भी किया, मैंने कहा राबिया देखो, दे शोइंग दिस, नीचे कोई डिस्क्लेमर आना चाहिए था, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आई नो ऑफ, एंड आई नो बिकॉज आई हैव यंग चिल्ड्रन, जो मुझे, एंड दिस इज स्पेशली अमंग्स गर्ल्स, practice self-harm, and they do it. चाहे उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो नहीं हो, it becomes, you become addicted to it and you just do it. So it was very scary to watch that happening in a Pakistani drama. Agreed, हया का कैरेक्टर दिखाया है ऐसा, तो मैं ये नहीं कह रही आपने कैरेक्टर के लिहाज से गलत दिखाया, मैं कह रही हूँ आप नीचे एक डिस्क्लेमर डाल दें। अच्छा, मुझे डिस्क्लेमर भी नहीं, मुझे इस सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात का, एक जिनी एंड जॉर्जिया या जॉर्जिया एंड जिनी एक सीरीज है जो आती है, जो आई भी है, सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, और उसमें उन्होंने यही दिखाया है कि जो बच्ची है, जो ट्रॉमा उसकी जिंदगी में आई है, जो उसकी माँ की वजह से उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो अपने आप को सेल्फ हार्म कर रही है। जो सेकंड सीजन आया है शाजिया, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो बच्ची है उसकी पूरी थॉट प्रोसेस बताई है, जहाँ वो अपने बाप के सामने एडमिट करती है दैट आई सेल्फ हार्म माई सेल्फ, एंड वो बताती है कि पहली बार कैसे हुआ था। एंड जो मुझे समझ आया वो यही है कि जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत ट्रॉमा या बुलिंग या कोई चीज हो रही होती है या दुख होता है, तो ये कभी कभी कुछ लोग ये करते हैं, और उससे उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या फील हुआ और क्या हुआ, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट इनटू पीपल हु डू सेल्फ हार्म। नाउ जब आपने हया की ये चीज दिखाई है, तो सिर्फ ये हम लोग एक्चुअली इसको इतना डीप जाके सोचते नहीं है ना, सैडली। आई रियली होप कि इसको आगे जाके ट्रीट करें, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो और यहाँ छोड़ दिया है, तो आपने थोड़ा सा उन तमाम लड़कियों या बच्चों को जो इस वक्त किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ इंडोर्स कर दिया है कि हम भी ये कर सकते हैं। क्योंकि हया भी इतने, इमेजिन एक लड़की है जो इस वक्त वाकई एक वन साइडेड लव में है और वो बहुत दुख से गुजर रही है, वो भी शायद जाके हया की तरह अपने आप को कर ले। एंड प्लीज, आप लोग नहीं एग्री करें शायद मेजोरिटी, बट ड्रामे डू डू इन्फ्लुएंस ऑडियंसेस। जब हम सफर आया था, तो जब नवीन वकार का कैरेक्टर था, उसमें सारा नाम था, आई थिंक, शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है, जब उसने अपने आप को सुसाइड किया था, उसपे कितना केसेस हुए थे, एक दो तो रियल लाइफ केसेस थे और बहुत बात हुई थी। तो ये तो हया के कैरेक्टर से भी लोग अभी काफी इंटरेस्टेड हैं और देख रहे हैं। तो आई रियली विश कि वो आगे जाके इसको किसी तरीके से हैंडल करें या डील करें, या इसके बारे में बात करें कि हया ने ऐसा किया जो गलत था और हया को मसले इसलिए हया ने ऐसा किया, और इसको यहाँ ना छोड़ दें एज वन एपिसोड जस्ट लाइक दैट, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अगर हम अपने ड्रामा में ये चीजें दिखा रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। हया को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए भी दिखाया था पहले, दैट वाज आल्सो शोन, एंड नाउ एंड आई डोंट रिमेंबर इफ देयर वाज अ डिस्क्लेमर, बट यू आर सेइंग समथिंग बियॉन्ड द डिस्क्लेमर, यू आर क्वेश्चनिंग कि ये दिखाना भी चाहिए था कि नहीं, बिकॉज इट इज गिविंग आइडियाज टू या, यंग पीपल, और अगर दिखा रहे हैं, एंड तो उसको आगे सही तरीके से ट्रीट करें। जैसे जिनी एंड जॉर्जिया में उन्होंने इस चीज को दिखाया, बिकॉज उस टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने दिखाया कि क्यों हो रहा है और आगे उस बच्ची की ट्रीटमेंट क्या हो रही है, उन्होंने उसको काउंसलर के पास जाते हुए दिखाया। हया के केस में हम वो बेशक नहीं एक्सपेक्ट करें, दैट विल बी आस्किंग टू मच, लेट्स बी रियलिस्टिक फ्रॉम आवर ड्रामास, सैडली, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो सकता है कि इस चीज को दिखाएं कि शायद हया बार बार कर रही है और घर में कोई पकड़ लेता है और उसको मना करता है या कुछ भी होता है, या दिखाएं कि ये नहीं कुछ मतलब इसको एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिलीव बिल्कुल। मी ये चीज हो रही है हमारे स्कूल्स में। एंड ये आप जब होते हुए देखते हैं तो आप इसको वैलिडेट कर देते हैं चीज को। आई होप आई मेक ये सेंस। चीज हो रही है, और ये चीज कभी कभी young girls are doing it as a cult also, so they do it together, which is really scary.
So parents need to also know. Sometimes parents don't know, लेकिन अगर आप देख लें किसी के, आप किसी के हाथ पे देख लें किसी के, I mean you can't say it, by the way, you cannot say anything if you see it, but parents can be a little more aware or try to. It's hard being a parent. So we can come to the जादू टोना जी. The जादू टोना. So the जादू टोना again वही सवाल है कि दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए. अब तो वो पूरे जोर से full toss दिखा रहे हैं, and Haya is doing it. It's quite disturbing to watch it. उसके तो पहले let's come to this. Do you think they should have shown that? क्योंकि वो मीरब की तस्वीर भी जला रही थी वहां. अगर आगे जाके वो ये दिखाएंगे कि हया को ये करने के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़े, देन आई एम ऑल फॉर इट, बिकॉज ये एक्चुअली सोसाइटी में हो रहा है. लेकिन अगर वो उसको हाफ हार्टेडली छोड़ देंगे कि बस ये एक सीन था और उसने कुछ, और हया के साथ तो बुरा होगा अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन इस चीज का अगर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाया, इस चीज का नहीं दिखाया कि उसने एक जादू यूज किया और उसको इसकी वजह से ये नुकसान पहुंचा, तो फिर ये बहुत गलत होगा. आपको नहीं दिखाना चाहिए फिर. I think Haya needs to be able to understand कि ये जो कर रही थी ये गलत कर रही थी, and that's important. Not just कि उसके साथ बुरा हो, लेकिन उसको समझ आए कि this is not the way to do things. एक तो ये. अच्छा, secondly the shadow. उसके ऊपर भी किसी की theory जो नीचे किसी ने लिखा था, जो shadows नजर आए. What do you think about? या मुझे भी नहीं पता, मैंने वो वाला कमेंट नहीं पढ़ा शैडो वाला, तो मुझे नहीं पता क्या थ्योरी. बट जो किचन के बाहर वो तो बहुत ज्यादा लग रहा था कोई जैसे कोई इंसान ही है जो छुप के गुजर रहा है, लेकिन बाकी थोड़े शैडोज वो हो रहे थे. सो आई एम कंफ्यूज कि वाकई मोक्कल हैं, जिन है, या ये कोई इंसान है जो छुप के आने की कोशिश कर रहा है. आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो. So somebody has said that it's Rohel. Rohel is stalking her. Yeah. So लेकिन इतनी अगले प्रोमो से ये लग रहा है थोड़ा. गार्ड्स और इतने लोगों के साथ कैसे रोहेल आ सकता है, ये बात समझ नहीं आ रही. मेरा उसकी, मुझे इतना पता है कि मुर्तसिम की बहन के साथ कुछ होगा जो प्रोमोज में और उसमें दिखाया है, तो आई डोंट नो इफ दीज आर कनेक्टेड. सो वील वेट फॉर वेडनेसडे एंड थर्सडे क्या होता है. लेकिन मुर्तसिम ने कहा कि मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा और मैं मीरब के खौफजदा होने का पूरा फायदा उठाऊंगा और उसको प्यार से कमरे में ले जाऊंगा और उसके करीब आ जाऊंगा. हो गया, डन. ऑल चेक. नहीं, बट ये डायलॉग क्या था, यहाँ कोई है, यहाँ तुम हो, ये क्या डायलॉग था? आई एम सॉरी, आई कुडंट होल्ड इट. I think they just wanted to wrap up the scene and they didn't know what to say. और तो मुझे तो बिल्कुल वही वाला सीन लग रहा, लेकिन इस दफा मुर्तसिम didn't take advantage the way he did last time. इस दफा मुर्तसिम भी थोड़ा सीरियस हुए थे. अरे ऐसे नहीं हाथ डाला था और ले गए थे कमरे में. उनकी शक्ल, उसकी मुर्तसिम की शक्ल से साफ पता चल रहा था. लाइक हाँ कोई है, चलो कमरे में चलते हैं, हाँ कोई है. राबिया ने बड़ी तारीफ से देखा ये ड्रामा. मैंने तो कहा अच्छा चलो खत्म हो रहा है, बंद करो. नहीं, but his expressions were like that. भाई people want us to ना, वो कब से कोशिश कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा. लोगों को अच्छा नहीं लगा जब मैंने कहा सिर्फ वाली बात पे, तो उस पर तो मैंने कमेंट ही नहीं दिया आज के रिव्यू में. बट मैंने कहा अगर लोग चाहते हैं कि हम एंजॉय करें उनके साथ मुर्तसिम के कैरेक्टर को, तो क्यों नहीं. आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके. सो वी कैन बैलेंस रिव्यू जहां हम समझते हैं कि चीजों को बेहतर या चेंज होना चाहिए, एंड वी कैन ऑल्सो एंजॉय द फनी, द रोमांटिक, द क्यूट, maybe slightly cheesy stuff. We are enjoying it. That's why we both. I'm watching तेरे बिन. मैं तो हर हफ्ते वेट कर रही होती हूँ. I like it. हर हफ्ते 2 बार वेट कर रही होती हैं. या जैसे मैं दिल से मीरब पे गुस्सा थी कि जाओ जाके जो शानदार लेकर आओ उसके लिए प्लीज. मुझे तो हाँ चलो ठीक है, ओके डन. अभी डन विद तेरे पे. Shazia is so done with it. Yes, so done with it. So long. अभी कितना लंबा रिव्यू हुआ है, मैंने कितना अच्छा रिव्यू दिया है. अब मेरा तो टेस्ट कर रही हो, एग्जाम में नहीं कोई इंसान बैठा होता है. नहीं आज वो हो रहा है जो मेरे साथ होता है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है. Okay, we are going to moving on. अगर हमें डबल एपिसोड चाहिए किसी ड्रामे का, और ये मैंने ट्वीट भी किया था, तो वो है कुछ अनकही, स्पेशली आफ्टर द लास्ट एपिसोड. आई वाज सो डाइंग टू सी द नेक्स्ट एपिसोड. मैंने कहा ओह नो, ये तो यहाँ खत्म कर रहे हैं, आगे तो. Oh my goodness, I can't wait for the next episode. You are right. I was like, oh god, and it's so cute. I just love. Promo इतना अच्छा है उस एपिसोड का यार कि क्या होगा. बहुत. आप मुझे ये बताइए सब. अच्छा, इतनी चीजें हैं इसमें. कहा सबसे पहले तो सूप, पूरा वो सूप बनाने का प्रोसेस, एंड वो पूरा जो शम्मो जी ने बदला लिया ना आगा जी से, इट वाज so cute. It was just perfect. I couldn't stop laughing.
I love the expressions that both Irza Fazal and Oh, Mohammed Elshab were giving to each other, yeah. because it could have gone over the top, it could have been not, it was just so natural the way it all सो happened. नैच यू राइट, जब वो हंसती हैं, जब वो पी लेते हैं और वो हंसती हैं, वो इरसा गजल की परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी दैट आई एंजॉयड जस्ट वाचिंग हर लाफ, यू नो। Yes, बिल्कुल। आई वाज एंजॉयिंग कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनका भी बड़े मजे का था, जिस तरह उनको पानी चाहिए था, वो बार बार कह रही थी मुझे पानी ला के दो। सो इट वाज, फिर तानिया और वो जो दरवाजे पे खड़ी हुई थी, उन्होंने हाँ, कहा वो दोनों जो खड़ी हुई है पीछे, उनको लेकर आ, उनके सामने पीऊंगी मैं। या सो द होल थिंग जब वो बना रही थी, शी ये तो गाजर का हलवा लग रहा है, ये तो बिल्कुल सूप नहीं लग रहा। जाना है दफ्तर, लेकिन फिर भी ये सब ड्रामा करके जाना है। सो द एंटायर सीन, और उससे पहले ओफ कितना खूबसूरत डायलॉग उन्होंने कहा कि आपने अपनी बेटियों की तरबियत कितनी अच्छी करी है। तो and the way he said it, but Rabia, I like the way the whole house, despite, and that's why we say कि वो नेगेटिव कैरेक्टर नेगेटिव भी नहीं है, कि सबके सब उनकी तीमारदारी में, उनके ख्याल में, उनके परेशानी के वो ठीक हो जाएं, from the moment that सजल अली's character Alia was holding her in the car टिल द फाइनल। वो भी देखो, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, जिस तरह वो बैठी नहीं थी, बिल्कुल हाल बेहाल पीछे। हाँ, यू आर स्माइलिंग बिकॉज़ यू वांट टू टॉक अबाउट आलिया एंड सलमान। नहीं नहीं, आई एम ओके, आई एम लिसनिंग टू यू बिकॉज दैट वाज अ क्यूट सीन जब वो बोल रही होती है, सलमान कहता है मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। वो कह रही है ना कि कौन करेगा, मेरे तो किसी को ये नहीं आता है ना। सलमान ने एक भी मौका नहीं जाने दिया। तो फिर आलिया कहती है कि वैसे डॉक्टर ने कहा ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। And जो आई कांटेक्ट है दोनों का, हालांकि इट वाज फॉर अ स्मॉल बिट बट इट वाज रियली क्यूट एंड इट वाज फनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इट इज अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग एंड प्रूफ ऑफ ब्रिलियंस ऑफ मोहम्मद अहमद साहब एंड नदीम बेग के कैसे उन्होंने, ये जो तुमने अभी नेगेटिव कैरेक्टर की बात की ना, उन्होंने हमारी जिंदगियों को मुझे लगता है स्क्रीन पे हमें सामने दिखा रहे हैं। हमें इसलिए शम्मो जी का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं लगता बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने आसपास ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं, माएँ, फुप्पुएं, सासें, बेटियां, बहनें, जो हल्की सी नेगेटिव या हल्की सी कोई चीज ऐसी करी होती है स्टीरियोटिपिकल या बहुत ही थोड़ी सी टॉक्सिक, लेकिन उनकी वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। उनकी दूसरी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे माँ को ले लें, वो आपका ख्याल भी रखती है बट वो कुछ बातें भी कह देती है। तो इसलिए हम वी डोंट हेट शमोजी, वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। Yes, she's the center of everything in that family, in that household, and they all know that. और या उनकी जिंदगी में उनके बगैर, और फिर eventually, and I love the connection between Meera Sethi, Samia and Ammi, mother. इसकी उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है। आई नो। एंड देन पहले वो उसको अवॉइड करी होती है, वो नहीं जाती बिकॉज शी इज ब्लेमिंग हर सेल्फ। फिर जब वो कंगी वाला सीन है, वो कंगी वाला सीन तो शाजिया, मुझे तो लगता है मैंने अपने आसपास वो कितनी बार देखा है वो सीन। दैट वाज सच अ हार्ट विनिंग सीन। तो ये जो छोटी छोटी चीजें वो जो हमारी जिंदगियों की स्क्रीन पे सामने लाके दे रहे हैं ना, वो बस इट्स वेरी इमोशनल। अच्छा देखो, इतनी छोटी सी बात थी, तानिया जब वो सूप लेकर आई, तो वो बिकॉज उसको दिखाते हैं ना, तो घर में काम काज करती नहीं है, उसने भी बड़े मजे का, सलमान ने भी पूछा तुम्हें सूप बनाना आता है, तो वो एक बड़े से डोंगे में एक बड़े से चमचे के साथ उसी में ट्राई करके उसी में डाल रही है। एंड देन सानिया सेज अच्छा ट्रे लेकर आओ, प्याले लेकर आओ, कुछ लेकर आओ। सो these small things really added to us knowing कि ये कैरेक्टर ये करता है, ये क्योंकि हमारे घर में भी लोग ऐसे ही करते हैं, different people do different things, right? So Another thing yeah. that I appreciate is the interaction between Sofia Puppo and Thanvi Saab. These are two people जो कोई 20 साल के 18 साल के नहीं है, वो थोड़े एज में हैं, but they are flirting with each other and they are teasing each other. So I just love it कि उन्होंने इस चीज को भी कितने खूबसूरत तरीके से नॉर्मलाइज किया कि हमें क्रिंज फील नहीं हो रहा, हमें ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, वी आर नॉट जजिंग देम। मुझे बड़ा नेचुरल लग रहा है कि थानवी साहब आएंगे तो सोफिया पप्पो से ये बोलेंगे तो वो इस तरह जवाब देंगे और दोनों की आपस में ऐसी इंटरेक्शन क्यूट सी होगी। सो आई लाइक कुछ कही है सच ग्रेट मैसेजेस एंड बहुत सी चीजों को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कि इस एज पे भी अगर मतलब अगर आप यंग नहीं है बहुत, अपने 20s में नहीं है एंड उससे ज्यादा है, तब भी यू कैन हैव फीलिंग्स एंड यू कैन एंजॉय लाइफ। I just feel Vanisa Ahmed has found an actor in her, and I want to see her in so many more. So Vanisa, if you're listening, I'm just loving you on screen. शाजिया उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है ड्रामों में, लेकिन ये ड्रामा is just another thing altogether. किया हुआ है, but बहुत दिनों से नहीं किया हुआ है। yeah. So okay, now coming to the last, oh my goodness, Saifur Rahman,
क्या है भाई वो? डू यू बिलीव हिम? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द कॉन्वर्सेशन? भाई अम्मा ने डंडे लगा के भेजा था डर के मारे। एंड मुझे तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू रिवाइंड फर्स्ट कि जब वो कहते हैं आगा जान कहते हैं कि तुम सैफ को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा और तुम नहीं आओगी। राबिया, आई हैड टीयर्स इन माय आईज because that father has stood up to his daughters and said that I will take charge and do, and then he sat down and he spoke to, वो दूसरी बात है कि सैफ ने झूठ के ऊपर झूठ मारा उनके ऊपर and he wasn't believing everything, but वो बात को बड़ी सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन थी, वो बात को तोड़ना भी नहीं चाह रहे थे लेकिन वो अपना रीअश्योरेंस भी लेना चाह रहे थे। एंड सैफ को जहां तक हम कहते हैं कि वो बेचारा है या वो सीधा है, एक्चुअली वो बहुत तेज है वो अपनी अम्मा का बेटा। सो ही डिड दैट एंड देखो उसने जवाब कैसे दिया, तानिया भी ऐसी करती है और आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, मैं उसकी तरह उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन मैं सो ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिमसेल्फ कि मुझे ये करना है, मैं करूंगा। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या वो वाकई शगुफ्ता के साथ भी फिर सिंसियर नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि उसने एक बात तो बड़ी या वो कंप्लीटली झूठ, मतलब अभी तक आई वॉज थिंकिंग कि वो एक वीक इंसान है, लेकिन अगर इस कॉन्वर्सेशन को मैं इस तरीके से लूं कि इसने जो कुछ इस वक्त बोला वो झूठ बोला, तो फिर तो वो एक खराब इंसान है क्योंकि वो सामिया की जिंदगी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। उसने उसके बाप से बोला है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसके साथ ना ज्यादती करूंगा ना उसके साथ ज्यादती होने दूंगा। एंड इफ ही हैज बीन ट्रुथफुल हियर, तो फिर क्या वो शगुफ्ता के साथ भी टू टाइमिंग कर रहा है कि सामिया तो कुछ बोलेगी नहीं तो मैं और शगुफ्ता भी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मैं सामिया को भी रखूंगा और घर भी मिल जाएगा। So what is going on? I don't trust Saifur Rahman anymore. That's exactly what he wants. He wants कि क्योंकि मेरी अम्मा चाहती है मेरी सामिया के साथ शादी हो जाए, सामिया से मैं शादी कर लूंगा, आई विल बी यू नो दिस हस्बैंड। लेकिन वो पीछे पीछे ऑफिस से निकलना, शगुफ्ता से मिलना, बाहर उसके साथ जाना, शॉपिंग करना, बन कबाब खाना, वो करता रहेगा, वो सामिया के साथ नहीं। क्योंकि सामिया घर में भी घर संभालने कि ठीक है, my mother is not letting me have shagufta, then this is he is still a weak person because he's not able to say, या वो इंतजार कर रहा है कि शगुफ्ता, क्योंकि जब अम्मा ने कहा कि उनको पता चल गया है, वो दूसरे दरवाजे से जब वो अंदर था, he said शुक्र, इसका मतलब क्या कॉल ऑफ हो गई है वेडिंग, मैं केटरर्स को मना कर दूं। he just wants किसी तरह हो जाए लेकिन उसके खाते में नहीं आया कि मुझे मना करना है, that's all, he's just saving himself। पता नहीं, I'm just very डरता है। now I'm skeptical of him and I'm scared of him. I actually feel कि he's not that सीधा as he pretends to be, and let's see क्या होता है। That is all I think. नहीं, आई वांटेड टू से कि वो जो सहरिश ने कॉल किया था आलिया को एंड उसको एक डांट सुनाई कि तुम आओ, एक तो आलिया ने बताया भी नहीं था कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, खैर शायद बेचारी भूल गई होगी विद हर मदर कमिंग होम, सो दैट अगेन इज समथिंग। और घर वाले भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम आज चली जाओगी काम पे। एंड दूसरा असफर इज मेकिंग अ कम बैक नाउ, ही इज देयर, so I think अब आलिया एंड असफर are going to meet each other probably in the next promo। I find it irritating in the drama कि असफर की कहानी बस आके उसका मकसद नहीं समझ आ रहा। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एक या तो नेक्स्ट स्टेप ले लें या क्लियरली बता दें क्या मसला है। ये छोटे छोटे ग्लिम्सेस देना बंद कर दें बिकॉज इट्स एक्चुअली गोइंग नेगेटिवली टुवर्ड्स दैट स्टोरी। और जितना सहरिश की बात है, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। इट मेड मी थिंक कि क्या सहरिश ने सही किया, गलत किया। क्या वो एक औरत है तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसको एक औरत होने की वजह से एक औरत के मसले मसाइल को समझना चाहिए। सो मेरे जहन में ये सब सवाल चल रहे हैं। But Rabia, she had enough people in the house to help her mother. She should have called and said कि मैं आऊंगी, and she should have gone to the meeting। नहीं, ये तो Yeah, जिसने भी बोला था कि वो भूल गई हो, भाई जिसका जो भी मसला है, अगर आप ऑफिस जाते हैं आपको ऑफिस करके इन्फॉर्म करना है yeah, कि मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती बिकॉज yeah। ऑफिस का भी काम चल रहा है। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है दैट यू हैव टू फेस। Yeah। असफर के कैरेक्टर से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो असकर थोड़ी देर आते हैं चले जाते हैं, उनका कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम अदर देन द फैक्ट दैट ही इज बिटर विद हिज फादर। अगर आप अब दिखाएंगे कि आलिया वाज अ वेरी सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, अगर वहां कुछ असफर किसका टकराव होगा तो हम फील कर सकेंगे कि नहीं। एक small point I noted क्योंकि मैंने प्रोमो देखा था which is interesting, someone had mentioned on my Twitter कि this is giving me vibes of अनकही। अभी तक मुझे नहीं दे रहा था अनकही vibes other than the fact कि हाँ वो लग रहा था you know the interaction family oriented, लेकिन यहाँ there was a triangle between शकील
and Shahnaz Sheikh and Javed Sheikh in Ankahi. And Shakil was the older guy. और मुझे लग रहा है कि maybe they're going towards Asfar and Salman and Alia over here. Asfar being, you know, the more well off, wealthy, knowing it. So ये एक interesting वो आना चाहिए, but जरूर Asfar needs to be there. शकील का character तो बहुत ज्यादा था. We knew him from the beginning. ठीक है, दैट इज ऑल। शाजिया, आपने कोई और बात नहीं करनी है तो मन करें, अगर आपने हाँ मुझे करनी है जल्दी से, मैं जल्दी से करूंगी, फिर आप चली जाइएगा। मुझे पता है आपको नींदें आनी है। मुझे बताइए वुजू बास्केट क्या होती है भाई? मैं कभी इधर इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, कभी मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। मैंने कहा really what is this? So I have to click on it, but before I have to click on it, I wanted to know, थोड़ा सा बता दें what is a मैं वुजू क्यों बास्केट? बताऊं, आप जाके मेरे यूट्यूब पे जाके डिटेल में सुनिए कि क्या है वुजू बास्केट। यही जवाब मिलेगा। आई दिस रमजान मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कुछ आइडियाज, मैं रमजान के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं रमजान में कुछ आइडियाज शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे आइडियाज सोच रही थी, जॉट डाउन कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि व्हाई नॉट टू मेक वुजू बास्केट फॉर फ्रेंड्स, फैमिली, किड्स अराउंड अस, के वुजू के प्रोसेस को अच्छा बनाया जाए, इंकरेज किया जाए। जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं जिसमें कभी बॉडी शॉप की, कभी सनसिल्क के, कभी किसी के बॉडी वॉश, हैंड वॉश, परफ्यूम्स एंड स्टफ होता है। तो हम एक वुजू के लिए एक छोटी सी बास्केट बनाएं। आपको जो भी उसमें डालना है, आप रिलेटेड टू टेकिंग अ बाथ और डूइंग वुजू, जिसमें क्रीम भी हो सकती है, जिसमें हैंड वॉश भी हो सकता है, जिसमें बच्चों के लिए पाउडर भी हो सकता है। एक्चुअली मुझे खुद पाउडर बहुत पसंद है, सॉरी, आई लव पाउडर, आई लव द फील एंड कलर, और उसका आई एम सॉरी। सो एनीथिंग यू कैन पुट इन, लिप ग्लॉस डाल दें, कुछ भी डाल दें, एंड वो आप अपने अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, और आप उनको इंकरेज करने के लिए और अपनी फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। क्योंकि जब लोग गिफ्ट लेकर आते हैं तो मुझे तो बहुत मजा आता है। डोंट यू एंजॉय कि वो खोलते हैं तो अंदर से क्रीम निकलती है, उसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। आप वो पहले कुछ दिन आप वो सोप, हैंड वॉश या वो जो सोप होता है या बॉडी सोप भी होता है, तो उसको बड़े शौक से यूज कर रहे होते हैं, कह रहे वो वाला कहाँ है, ढूंढ के लाओ। तो बस उस आइडिया को मैंने इंकॉर्पोरेट किया था कि मुझे लगता है रोजों में क्या होता है, हम लोग जिंदगी में इतना भाग रहे होते हैं, ऑफिस, घर, काम, रफ्तारी, तरावी, ये कि हम अपने आप का और अपनी सफाई का ख्याल रखना शायद थोड़ा सा कम कर देते हैं, सैडली मुझे ये लगता है। तो मेरी एफर्ट ये थी कि हम अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयार हुए और इस पूरे प्रोसेस को एंजॉयबल बनाएं। जी, ये था। आई थिंक इट्स अ लवली आइडिया, एंड मुझे अब मैं इसे सोच रही थी तो मैं सोचती अच्छा इस दुकान पे ये मिलता है, मैं ये वाला जाके ले आती हूँ। तो आप अपने बच्चों के लिए बनाइए, आप अपने बच्चों के लिए बनाइए, और हाँ एक बच्चा मेरा होगा, यहाँ 2 होंगे तो मैं कर फ्रेंड्स को सकती दे हूँ। सकती हैं आप। गुड आइडिया, गुड आइडिया। एंड सॉरी आप फिर भी जाके उनकी वीडियो पे क्लिक करें, क्योंकि इसमें और तफसील में आपको जाके वहां इंफॉर्मेशन इसमें एक दो और चीजें मैंने उसमें ऐड की हैं, आइडियाज दिए हैं, बट दैट्स ओके, ये मैं जिस पे I just wanted to say कि at this time we are all thinking maybe थोड़ा शुरू हुआ कि हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं, कहाँ ज़कात दे सकते हैं। One person that we spoke to was Hadika Kayani for her Wasila Ra campaign, where she has built 100 घर, वो 100 घर बना चुकी हैं ऑलरेडी विलेज तंबू में, बलूचिस्तान में। अब वो आगे जाके 200 घर और बना रही हैं। And do give it a thought. There are many wonderful campaigns going on. I'm not saying you have to give it here, but उनकी कहानियां वेरी हार्ट टचिंग, और वाकई उन्होंने लोगों की जिंदगियों में फर्क किया है। उनके सरों के ऊपर एक छत दी है, जो उनको अभी मॉनसून सीजन फिर आएगा अगस्त में, हमें नहीं पता कैसा होगा। तो एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज। वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ, मे बी आई डू इट ऑन माय इंस्टाग्राम, बट द आर्टिकल इज देयर, सो या इट्स ब्यूटीफुल, सो थिंक अबाउट दैट। ओके जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स पे अपने व्यूज शेयर करते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।